बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब के हवाले से अगर सेनेट इंतखाबात की बात की जाए और जिस तरीके से बिला मुकाबला तमाम जमातों के जो सेनेटर हैं वो मुंतखब हुए हैं, उसका अगर क्रेडिट दिया जाए तो वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई को दिया जाएगा। और इसका क्रेडिट ना सिर्फ उनकी अपनी पार्टी जो है वो ले रही है, बल्कि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है उन्होंने भी उनको क्रेडिट दिया है, जो कि सेनेटर मुंतखब हुए हैं नून लीग की जानब से। उनका ये कहना है कि ये जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई साहब, ये उनको क्रेडिट जाता है दीगर जमातों के साथ, जिनकी वजह से पंजाब के अंदर इंतहाई जो इलेक्शन है सेनेट के वो एक अच्छे माहौल में हुए और उसमें तमाम जो लोग हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इस हवाले से चौधरी परवेज़ लाई ने आसफ़ ज़रदारी साहब को फ़ोन करके उनका भी शुक्रिया अदा किया। और मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से अगर चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ जो तावन किया है, यकीनन वो पीपल्स पार्टी ने भी किया तावन, और PTI की जानब से जो वो लोग जो जिनके ऊपर उनको डाउट्स था, वो अरकान असम्बली जिनके ऊपर उनको ये था कि शायद वो जमात को वोट ना दें, जो इस तरह के नाराज़ या बागी अरकान जिनको समझा जा रहा था, कामल अली आगा जो काफ लीग के जो जॉइंट उम्मीदवार थे, उनके परडे में वो डाले गए। लेकिन बहरहाल इंतहाई अपनी एक हिकमत अमली से और सियासी बसीरत से चौधरी परवेज़ लाई साहब ने तमाम जमातों से रबते करके पंजाब के अंदर जो परसेप्शन बन रहा था या जिस तरीके से बातें आ रही थी कि बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं, नोट चलेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, ना धांधली हुई पंजाब के अंदर, ना कोई इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग का मामला सामने आया, बल्कि इंतहाई स्मूथ और बड़े अच्छे तरीके से तमाम जो 11 सेनेटर्स हैं वो मुंतखब हो गए। नाज़रीन, जो बिला मुकाबला पंजाब से सेनेटर मुंतखब हुए हैं उनके हवाले से अगर PTI या उनके मुतहिदा जो कैंडिडेट हैं जिसमें कामल अली आगा साहब हैं वो उसमें बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। फिर सैफुल्लाह सरवर ख़ान न्याजी साहब जो हैं PTI की जानब से वो मुंतखब हुए हैं। फिर अमानुल्लाह ख़ान जो हैं ये PMLN की जानब से बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जो मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब जो हैं उनके साहबजादे हैं। ओन अब्बास जो हैं वो PTI की जानब से हुए हैं। फिर इजाज़ चौधरी साहब PTI की जानब से, और नून लीग की जानब से मिस्टर जो साजिद मीर साहब हैं और इरफान उल-हक सिद्दीकी साहब हैं, ये मुंतखब हुए हैं। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने बताया कि 2 ख़वातीन जो हैं, डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी तैमूर साहिबा वो हुई हैं PTI की जानब से, और सादिया अब्बासी साहिबा जो हैं वो हुई हैं PMLN की जानब से। इस तरीके से 2 जो टेक्नोक्रेट की सीटें हैं, वहाँ से आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो PMLN की जानब से, और PTI की जानब से बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। तो पंजाब के अंदर तो ये मार्का जो है बड़े ही खुश असलूबी से हल हो गया है। अब देखना ये है कि क्या बलूचिस्तान, सिंध और KPK में भी इसी तरीके से ये मामलात इसी खुश असलूबी से आगे बढ़ते हैं, या वहाँ पर ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर जो बातें की जा रही हैं कि वहाँ पे फिर नोट चलते हैं। ख़ास तौर पर ये सेनेट का जो सारा मामला हो रहा है, इसके अंदर इस्लामाबाद की जो सीट है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो उम्मीदवार हैं PDM के मुश्तरका, और दूसरी जानब शेख अब्दुल हफीज़ जो हैं वो PTI के उम्मीदवार हैं। वहाँ पे ये सारा जो है फोकस किया जा रहा है कि क्या सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो कामयाब हो पाएंगे, या दूसरी जानब PTI जो है वो शेख अब्दुल हफीज़ साहब जो कि PTI के वर्कर नहीं हैं, उनके कोई नज़रियाती जो PTI के अरकान हैं उनकी जानब से भी इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही सामने कि वो शेख अब्दुल हफीज़ को ही वोट देंगे। तो अब ये एक बहुत एक टफ़ एक मुकाबला है, और ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे सरप्राइज़ भी हो सकता है। आसफ़ ज़रदारी साहब और नून लीग की पूरी क़यादत, JUIF और दीगर जो भी PDM की जमातें हैं वो भरपूर ज़ोर लगा रही हैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वहाँ से मुंतखब करवाने के लिए। और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही शायद सेनेट के चेयरमैन के फेवरेट उम्मीदवार हो सकते हैं अगर वो कामयाब हो जाते हैं सेनेट के इंतखाबात में। तो अब देखना ये है कि हुकूमत जो है वो अपनी हिकमत अमली जो है किस तरीके से आगे
लेकर बढ़ती है, किस तरह वो कामयाब हो पाती है, या उसके लोग जो हैं किस तरीके से शेख अब्दुल हफीज़ साहब को कामयाब करवाते हैं। अब ये मामला एक बड़ा, सारी नज़रें जो हैं पूरे जो सियासी पंडित हैं या पूरी कौम की नज़रें हैं वो इस्लामाबाद की सीट पर है। PDM के जो उम्मीदवार हैं उनको 17 वोट चाहिए। अब देखना ये है कि वो 17 वोट कहाँ से आएंगे, वो पैसों से आएंगे या गिव एंड टेक होगा या क्या सूरत हाल होगी, ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल तमाम तर जो निगाहें इस वक्त सैनेट की इस्लामाबाद की सीट पर हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो बहुत पुरअज़्म हैं और इस तरह PDM के जो रहनुमा हैं वो भी इस तरह के दावे कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की जानब से भी ये दावा सामने आया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ साथ मरियम साहबा की जानब से, नवाज शरीफ साहब की जानब से भी, और जो अभी रिसेंटली उनकी मुलाकात हुई है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मरियम साहिबा से भी और शहबाज शरीफ साहब से भी। अब देखना ये है कि ये जो ऊँट किस करवट बैठता है और ये जो अनाड़ी और खिलाड़ी जो है, तजर्बाकार और ना तजर्बाकार जो है, वो इस मामले के अंदर किस तरह आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमेशा हमने देखा कि जरदारी साहब जो है वो इस तरह के मामलात में बहुत उनके पास कोई ना कोई कार्ड ऐसा खेल जाते हैं। ख़ास तौर पर जिस तरह उन्होंने दावा किया था कि चेयरमैन सैनेट वो अपना बना कर दिखाएंगे, नून लीग को चैलेंज दिया था, और आपने देखा कि बलूचिस्तान के जो तल्लक रखने वाले साजिद संजरानी साहब हैं, उनको चेयरमैन बनाने के हवाले से PTI के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर साथ दिया था। बाद में अलहदा बात है कि जो उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने में भी पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल थी। तो अब देखना ये है कि जरदारी साहब इन दावों में किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।